ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट पूछा गया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया था। हाँ, मेरे से सिचुएशनल क्वेश्चन में ये पूछा गया था किसी मुख्यमंत्री को अगर हमेशा ही मुख्यमंत्री बनना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए उन्हें। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा गया था मेरे से कि जैसे 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो ब्रिटेन के पीएम कौन थे। जैसे मुझे लगता है कि दृष्टि वाला बहुत ही प्रोफेशनल इंटरव्यू था। हेलो सर, इंटरव्यू का सर। इंटरव्यू अच्छा था मेरा। सर, आपका नाम और अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में सर। नाम मेरा विकास कुमार है और मैंने कंप्यूटर साइंस ब्रांच में इंजीनियरिंग करी है। और सर, यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले कैंडिडेट्स जो हैं उनको थोड़ा हेल्प मिल जाती है कि किस तरीके से मतलब यहाँ का माहौल है। जैसे मेरा हिरेंद्र प्रताप सिंह का बोर्ड था तो मेरे से जो क्वेश्चन पूछे गए वो आईआर से रिलेटेड पूछे गए। भारत की एक्सपोर्ट पॉलिसी पूछी गई, G20 के बारे में मेरे से पूछा गया और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट पूछा गया। बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, एग्जैक्ट डेटा क्या था बजट का, और SDM की क्वालिटीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन था। और सर, इस बार कितने पैनल बनाए गए हैं और एक पैनल में लगभग कितने मेंबर हैं सर? 4 पैनल बने हैं और हर पैनल में 4 मेंबर हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन। सर, क्वेश्चन जैसे कि यूपी का आप यहाँ पर इंटरव्यू देने आए हैं, तो यूपी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपसे पूछी गई थी। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट पूछा गया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया था कि इसको ठीक से कैसे लागू कराया जाए, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये और पूछा सर, गया। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है सर? कुशीनगर। तो वहाँ से भी रिलेटेड आपका कुछ क्वेश्चन वगैरह बना? नहीं, ये क्वेश्चन ही नहीं पूछा मेरे से कि आप कहाँ से आए हैं, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ ऐसा। अच्छा सर, जैसे से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। जैसे कि आपका वहाँ पर जैसे मेंबर जो होते हैं उनके पास आपकी क्या क्या जानकारियाँ लगभग जाती हैं, आपको कुछ आइडिया? एजुकेशनल बैकग्राउंड, कौन से ईयर में आप पास आउट हुए हैं, ये सारी होती है उनके पास, और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है ये भी पता होता है उन्हें। और उसके अलावा सर, जैसे कि सिचुएशन वगैरह भी खुद दी जाती है, तो आपको भी कुछ ऐसा खुद दिया गया था सर? हाँ, मेरे से सिचुएशनल क्वेश्चन में ये पूछा गया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को ठीक से कैसे लागू कराया जाए ग्राउंड पे, और एक सिविल सर्वेंट के अंदर क्वालिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, और किसी मुख्यमंत्री को अगर हमेशा ही मुख्यमंत्री बनना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए उन्हें, कौन कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जिन पे उनको काम करना चाहिए। डिवोशन के बारे में पूछा पब्लिक सर्वेंट के। और भी कुछ क्वेश्चंस अगर आपको याद आ रहे हो तो हेल्प मिल जाएगी थोड़ा। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा गया था मेरे किस से तरीके से? कि जैसे 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो ब्रिटेन के पीएम कौन थे, तो ऐसे ही थे। सर, आपका मीडियम कौन सा है सर? मेरा मेंस का मीडियम इंग्लिश है और इंटरव्यू का मीडियम हिंदी है। और इस बार आपका सर कौन सा अटेम्प्ट था इंटरव्यू? ये 3rd इंटरव्यू है मेरा। इंटरव्यू थर्ड। इसके पहले मतलब आपका कहीं पर सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं, अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है। वहाँ पर दिक्कत हो रही थी इंटरव्यू में, या फिर जैसे पिछली बार मेरा लोक प्रशासन में नंबर कम था, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इस बार उम्मीद करते हैं कि लोक प्रशासन तो में अच्छा आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो इससे भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे? हाँ, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिकली मेरे से डेफिनेशन पूछा गया था लोक प्रशासन का, और काम क्या है, रोल क्या है इसका लाइफ में, मतलब लोगों की भलाई के लिए कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आप में से ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन शहर में महंगी फीस होने के कारण आप लोग तैयारी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स वाला अलग पांडे सर ने यूपीएससी के छात्रों के लिए यूपीएससी वाला नाम से कोचिंग लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, यहाँ PW आपको मौका दे रहा है बहुत ही कम प्राइस में बेस्ट फैकल्टी से पढ़ने का। दोस्तों, जब हम लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं तो जीएस पर ज्यादा फोकस करते हैं और सीसेट पर कम, लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम में सीसेट की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए यूपीएससी वाला ने सीसेट मैस्ट्रो नाम से अपना सीसेट का बैच लॉन्च किया है, जिसका प्राइस बहुत ही कम रखा गया, सिर्फ 2499 रुपए। और इसी के साथ दोस्तों, PW ने यूपीएससी प्रीलिम्स की पूरी तरह से तैयारी कराने के लिए लॉन्च कर दिया है ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2023। दोस्तों, अब देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें सीसेट मैस्ट्रो। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग हमारा स्क्रीन पर दिया गया कूपन कोड यूज करेंगे तो आप लोग को एक्स्ट्रा 250 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा। दोस्तों, PW का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए और अपनी क्लासेज को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। सर, जैसे कि अभी प्रीलिम्स का एग्जाम आने वाला है, 2 से लगभग 2.5 महीने बचे हैं, तो प्रीलिम्स के लिए अभी क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए, ताकि क्योंकि आप 3 बार इंटरव्यू, तीसरी बार आप देने आए हैं, तो प्रीलिम्स के बारे में तो आपको काफ़ी आइडिया होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा। अगर बेसिक्स पढ़ा हो पहले से तो घटना चक्र की बुक जो आती है पास्ट ईयर क्वेश्चन वाली, और मैगजीन 4-5 कम से कम करंट अफेयर की पढ़िए। कौन सी मतलब मैगजीन आपको? घटना चक्र की मैगजीन हो या फिर कोई भी किसी भी लोकल कोचिंग की कोई मैगजीन हो, पर वो कंप्लीट होना चाहिए। जैसे जय हो स्टडी सर का भी मैं पढ़ता हूँ, तो उनका भी मैगजीन अच्छा है। तो आपको क्या लगता है सर, जो करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में, लगभग कितना पुराना पूछा जाता है करंट?
7-8 महीने तक ही पूछा जाता है, ज़्यादा पुराना नहीं होता वो। और लास्ट के 4 मंथ का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप कई सोर्स से पढ़िए। उसके बाद सर सीसेट का जो क्वेश्चन होता है, मतलब सीसेट का जो पेपर होता है, सेट के लिए तो PYQ लगा लीजिए, बस उतना सफिशिएंट होता है। पूरा हो जाएगा। हाँ, उससे हो और जाता मेंस के लिए कुछ स्ट्रेटजी बता दूँ? है। मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ यूज़ करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मैंने पेपर 1 में जैसे ज्योग्राफी हो गया, तो ज्योग्राफी के लिए GC लियोंग और NCERT पढ़ी थी, प्लस टेस्ट सीरीज भी था मेरा। और ऐसे ही हिस्ट्री के लिए भी था, स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ी थी मैंने। और इसके अलावा सोसाइटी के लिए सारे मैंने करंट अफेयर से ही देखा था उसको। बाकी विजन की मेन 665 आती वो देखिए। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़िए, IR के लिए भी विजन पढ़िए। और पेपर 3 तो पूरा ही आपका लगभग मुझे लगता है टेस्ट सीरीज से हो जाता है। पेपर 4 मैंने बेसिक्स के लिए लेक्सिकॉन पढ़ा था, यही कोई। उसके बाद सर आपने कहीं पर इंटरव्यू आप देने आज आए हैं, तो आपका आज पहला ही दिन था, तो क्या इसके पहले आपने कहीं पर मॉक इंटरव्यू दिया था? हाँ, मैंने GS वर्ल्ड और दृष्टि में दिया था मॉक इंटरव्यू। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि जो मॉक इंटरव्यू होते हैं और अभी आप रियल इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, तो दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगता है? जैसे मुझे लगता है कि दृष्टि वाला बहुत ही प्रोफेशनल इंटरव्यू था, तो लगभग सेम ऐसा भी यही यहाँ भी ऐसा ही था। बाकी क्वेश्चंस पूछने का वहाँ पर जैसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे और यहाँ पर तो खैर डिफरेंट ही होंगे, वो तो नई कॉपी कोई हो पाएगा, पर ये है कि माहौल सेम था। हाँ, वहाँ ये है कि झिझक खत्म हो जाती है मॉक देके, तो मॉक ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। तो सर जो छात्र अभी इंटरव्यू देने आने वाले हैं उनको, और जो छात्र अभी तैयारी मान लीजिए कर रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन है? अपने ऑप्शनल पे ध्यान रखिए और करंट अफेयर बस। थैंक यू।